और ये ना सोचना कि बस मैं तो रजोगुण से दूर होकर और अपनी भक्ति कर रहा हूं, बस मेरी बात बन गई। नहीं भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत। एकमात्र रजोगुण के ऊपर सतगुरु के आशीर्वाद से हल्की फुल्की विजय प्राप्त करने से अभी मोक्ष नहीं है। परमात्मा कहते हैं, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, इस ज्ञान गली में बंक है तूने धूर चटाई रे। अभी तो बहुत गुंडियां हैं, बहुत गुंडियां। पाकी फसल देखकर गरबैये मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं भाई, घर आले तब जान। एक शब्द में क्या बताया गुरुदेव ने हमें? भाई और बहनों, परमात्मा हर प्रकार से हमारा भ्रम निवारण करेगा, हर प्रकार से, कि कहीं इस मन शैतान को जरा भी मौका ना मिल जाए अहंकार उत्पन्न करने का, कि मैंने तो काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, भाई बन गई मेरी बात। ये 2, 4, 5 महीने 6 महीने सतगुरु अपनी तरफ से आशीर्वाद देकर विषय विकारों पर कंट्रोल करवाता है, भगत को चेक करता है, भगत को देखता है कहीं इसके मन में कोई ऊक चूक तो नहीं है। गुरुदेव भगवान ने शब्द में क्या बताया? संतों समझो की मति न्यारी। और उसकी एक चौपाई जो हमारे विशेष मतलब की है, उसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, आपको चौपाई सुना देते हैं परमेश्वर जी के मुख कमल से। तो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। संतो माया तजी न जाई, संतो माया तजी न जाई, और सदा जीव के संग रहते जैसे वृक्ष बेल लिपटाई। गुरुदेव कहते हैं, जैसे किसी पेड़ के ऊपर वो पीली पीली सी बारीक बारीक सी वो जो होती है बेल, जिसको अंबर बेल भी बोलते हैं, जो पेड़ के ऊपर छा जाती है और धीरे 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 उस पेड़ के उन पोषक उन तत्वों को चूसती रहती है और सुखा के रख देती है उस पेड़ को, अंत में सुखा के। तो ये जो माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इस प्रकार से भगत को चूसती है, भगत की भक्ति को चूसती है। कहते हैं ये नहीं तजी जा सकती, कब तक? जब तक आपको सतगुरु पूरा ना मिले। और सतगुरु पूरा मिल गया तो आपने भगत फिर पूरा बनना पड़ेगा, पूरा भगत। और आगे अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये उन भाई बहनों के लिए विशेष संदेश है गुरुदेव की तरफ से, जिनको परमेश्वर ने सात संगति की इस प्रथम परीक्षा में सिलेक्ट किया है। अभी पास नहीं हुए, कोई सोचे हम पास हो गए, केवल सेलेक्ट हुए। सिलेक्शन हुआ हमारा हजारों में से केवल 100 का। और अब उन 100 की आगे और कठिन ट्रेनिंग होगी, परीक्षा होगी उनकी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नादान प्राणी, ये ना सोचना कि मैंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, हल्की फुल्की तो मेरी बात बन गई। नहीं, फिर काल आगे से आगे चाल चलेगा, आगे से आगे। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई काम तजे तो ये क्रोध ना छूटे। अगर काम वासना पर जैसे तैसे तूने विजय भी प्राप्त कर ली, तो कहते हैं फिर काल दूसरा रिमोट घुमाएगा, दूसरा वॉल्यूम ऑन करेगा। किसका? इस क्रोध का। काम तजे तो ये क्रोध ना छूटे। और जब इस क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त होगी सतगुरु के आशीर्वाद से, तो फिर कहते हैं फिर लोभ बढ़ जाएगा मन में, कहीं ना कहीं से लालच पैदा करेगा ये काल। काम तजे तो क्रोध ना छूटे, और क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा। अगर लालच भी छोड़ दिया आपने कि भाई जितना खाना उतना कमाना, बाकी परमात्मा का भजन, तो कहते हैं लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, फिर मन की आशाएं बढ़ेंगी। फिर
ये गुरुदेव हमें सतर्क कर रहे हैं कि नालायकों, खाली इतने से संतुष्ट मत हो जाना कि हम तो 100 आत्मियों में हम तो हो गए, हम सेलेक्ट, हमने काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया, हमारी बात बन गई। गुरुदेव कहते हैं अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां पार करनी है, बहुत सारी। जरा भी मन में अहंकार आ गया, इधर उधर कोई दोष आ गया, जरा भी बकवाद कर दी तुमने मोबाइल सोबाइल में, कहीं भी निगाह दृष्टि में, उसी समय नीचे पटकेगा। तो गुरुदेव कहते हैं काम तजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध छोड़े तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, और फिर मान बढ़ाई शोभा, फिर मान बढ़ाई का और भयंकर रोग। काम वासना को एक सत्संग में गुरुदेव ने बहुत ही कमजोर शत्रु बताया भाई और बहनों, बहुत ही कमजोर। ये जो काम वासना है ना, इसको तो बहुत ही कमजोर शत्रु बताया है, ये तो कुछ भी नहीं बताया गुरुदेव ने। इसके बाद जो ये 4 शत्रु और हैं, क्रोध, आशा और मान बढ़ाई। इसलिए गुरुदेव अपनी वाणी में क्या कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, कि तुम रजोगुण को भी त्याग दोगे, धन संपत्ति को भी त्याग दोगे। राज त्यागना सहज है, और सहज नारी का ने, नारी का ने यानी मोह, रजोगुण, ये भी तुम त्याग दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों ने त्याग दी है। इसका त्याग तो बाकी लोग भी जो नकली संतों की शरण में हैं, वो भी जो है वो करके बैठे हुए हैं। इतनी हिम्मत तो जीव आसानी से कर लेता है। तो परमेश्वर कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, और फिर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तो वही बात यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि ये काम तो कुछ भी नहीं है। काम तजे तो क्रोध ना छूटे। इस काम वासना के बाद तो क्रोध भयंकर शत्रु है, कामी, क्रोधी, लालची। तो काम तजे तो ये क्रोध ना छूटे, और ये क्रोध तजे तो लोभा यानी लालच, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, या फिर मान बढ़ाई शोभा। तो काम वासना के बाद तो भाई और बहनों 4 शत्रु और हैं जिनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है मालिक के आशीर्वाद से। तो यहीं पे आके मत अटक जाना कि बस बढ़ गई बात हमारी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, आप आगे ध्यान से सुनना। देखा, कंप्यूटर ही हैंग कर दिया। सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे वृक्ष बेल लपटाई, संतो माया तजी न जाई। बेल कहें, वृक्ष के चारों तरफ बेल चपट जाया करें, कहते न्यू माया जीव के लपटी रहेगी। कई प्रकार से माया है भाई। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। लोभ तजे और आशा बढ़ जाए, मान बढ़ाई शोभा। संतो माया तजी न जाई। तो सुना गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। भाई और बहनों, बिल्कुल मिट्टी बनना पड़ेगा, मिट्टी। एकमात्र टारगेट सतलोक बनाना पड़ेगा। अभी तो हम साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को भी कितनी प्रोसीजर पार करनी है, यहीं पे आगे बात खत्म नहीं हो जाती। अभी तो बहुत सीढ़ियां बाकी हैं, बहुत सीढ़ियां। अभी तो हमने शुरुआत करी है। और जो भाई बहन इस प्रथम परीक्षा में जो फेल हो चुके हैं, जो अभी विषय वासनाओं से दूर नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि अभी तक गुरु की उतनी रजा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे भक्ति भाव में कमी है, श्रद्धा में कमी है, मर्यादाओं में कमी है, सुमरण में कमी है, या सत्संग सुनने में कमी है। कमी तो हमारी है ना, सतगुरु की तो कमी नहीं हो सकती। भाई सतगुरु के दरबार में कमी काहे की नाय, और हंसा मौज नहीं पावता, तो तेरी चूक चाकरी माई। चाकरी यानी तेरी कोई क्रिया, सेवा, भक्ति भाव, भाई उसमें कमी है अभी। तो भैया खुद ही टटोलो, खुद ही देखो, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा हमने। और कोशिश करो, अभी तो मौका मिलेगा,
अभी मौका मिलेगा भाई और बहनों। अभी सतगुरु थोड़ा समय लेंगे, केवल हम आत्माओं के लिए लेंगे, और उनका कोई प्रयोजन नहीं, अंदर बैठने का कोई प्रयोजन नहीं है। हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, लोअर कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, सतगुरु चाहे तो अभी आ जाए बाहर जमानत पर, लेकिन सिर्फ हम आत्माओं को हंस आत्मा बनाने के लिए परमात्मा बाहर नहीं आना चाह रहे। क्योंकि जिस दिन सतगुरुदेव भगवान बाहर आ जाएंगे उस दिन भाई और बहनों ये प्रवचन, ये सत्संग जो आज आपको सुनाए जा रहे हैं साथ संगति के माध्यम से, ये शायद फिर नहीं सुनने को मिलेंगे। जितने हो चुके हैं बस वही सुनने को मिलेंगे, आगे की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। टीचर के क्लास में आने के बाद फिर मॉनिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है, फिर मॉनिटर भी बैठ जाता अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो इतना खुलकर फिर नहीं बता पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। और सतगुरु भाई फिर हर चीज की मान मर्यादाओं में रहता है, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है सतगुरु का। हम भक्तों के साथ में काल का एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए सतगुरु ने खड़ा कर रखा है कि भैया चिल्ला चिल्ला के बोल दे इन सबको, भगत बनना है तो, हंस बनना है तो, सतलोक जाना है तो। क्योंकि सतगुरु का तो काल के साथ एग्रीमेंट है, जबरदस्ती नहीं कर सकते परमात्मा, हर चीज को खोल के नहीं बताएंगे। तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। इतना जोर देकर फिर कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा। तो अभी मौका है भाई और बहनों, चूको मत इसको। विनती करो बारंबार गुरुदेव भगवान से, कहां कमी रह गई, किस चीज में कमी रह गई। काल एक बार दगा दे सकता है, 2 बार दगा दे सकता है, बार बार नहीं देगा। सतगुरु उसका दाव नहीं लगने देगा यदि हमारी नीयत सही है तो। और यदि हमने छोटे से शत्रु इस काम पर भी अगर विजय प्राप्त नहीं किया, देखो मैं फिर बार बार कहता हूं, जीव की औकात नहीं है। सतगुरु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, बार बार हृदय से रोना पड़ेगा, अर्ज करनी पड़ेगी। और कहते हैं सतगुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। तो सतगुरु प्रसन्न करना है हर हाल में सतगुरु को। तो समय बहुत थोड़ा है भाई और बहनों, कोशिश करो, जी जान लगाओ, बाद में बात नहीं बनेगी। क्योंकि सतगुरु के आने के बाद हम सब वापस एक हो जाएंगे। फिर हम सब वापस आश्रमों में जाने लग जाएंगे। तो आश्रम में तो भैया कौवा भी आएगा और बगुला भी आएगा और हंस भी आएगा। उसके बाद फिर आप जी बगुले के संपर्क में भी आओगे, आप उस कौवे के संपर्क में भी आओगे, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स। तो परमात्मा चाहता है कि हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले हमें अलग करना, हमें हंस बनाना चाहते मालिक। और हंस फिर कभी बगुले में या उन कौओं में नहीं बैठा करता। अरे उदाहरण देकर बताया गुरुदेव ने कि जिस प्रकार लासी को रगड़ रगड़ के, दही को रगड़ रगड़ के और घी निकाल लिया जाता है, घी, वो घी उसी दही में से निकला है, उसी लासी में से निकला है, निकल गया। अब गुरुदेव कहते हैं दुनिया में ऐसा कौन माई का लाल है जो उस घी को वापस उस लासी के अंदर मिला दे, उस घी को वापस उस लस्सी में मिला दो, देखे कोई है तो इस दुनिया में कोई नहीं मिला पाएगा। जबकि वो घी उसी लस्सी से निकला है, उसका रगड़ का मारने से, मंथन करने से लस्सी में से घी निकला, लेकिन वो घी फिर कभी लस्सी में नहीं मिलेगा। तो हिसार जेल में बैठकर सन 2014 से गुरुदेव भगवान संगत को रड़क रहे हैं, लासी को रड़क रहे हैं, इसमें से मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए। और एक बार जब ये घी निकल जाएगा उसके बाद लस्सी को छोड़ दिया जाता है। फिर वो घी उस लस्सी में नहीं मिल सकता, चाहे कितने रगड़ के मार लो। तो गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले भैया जो घी बन गया, जो हंस आत्माएं बन गई, जिनको सतगुरु ने सेलेक्ट कर लिया, छांट के अलग से रख लिया, वो आत्माएं फिर लासी में नहीं मिल सकती,
उन आत्माओं पर फिर किसी भी प्रकार का कोई भी काल का दाव काम नहीं करेगा। और फिर घी की कीमत भी कितनी बढ़ जाती है। वो लस्सी बिकती है 15 रुपए किलो और वो घी 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। तो सतगुरु हमारी कीमत बनाना चाह रहे हैं संगत में से हंसों को छांटकर सतलोक के लिए। अरे ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों। ये सत्संग इसीलिए तो किए थे परमात्मा ने, आज के दिन के लिए। इन सत्संगों को आधार बनाकर ही तो हम भक्ति पर लग सकते हैं, हंस बन सकते हैं। क्या उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने? ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। और क्या कहा गुरुदेव ने कि जब वो 5 वर्ष की आयु के हुए तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार था और उन्होंने वेदों को पढ़ा और उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से अर्ज की कि हे पिताजी, हमारी एक विनती है, स्वीकार करो। बोला भाई बताओ क्या बात है। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने कहा कि पहले वचन भरो। तो ब्रह्मा जी ने वचन भर लिए। उसके बाद उन 4 ने कहा कि हे पिताजी, हमारी उम्र 5 साल से ज्यादा ना बढ़े, हमारी आयु केवल 5 वर्ष तक रहे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्यों, क्या कारण है? तो कारण क्या बताया भाई और बहनों, उन्होंने पता है? यही विषय वासना वाला कारण बताया कि यदि हम 5 साल से ऊपर की आयु प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर विषय विकार उत्पन्न होते चले जाएंगे। फिर हमने शादी करवानी पड़ेगी, फिर घर में हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे और काल हमें यही जकड़ के रख लेगा, यही फंसा के रख लेगा हमारे को। इस डर से उन आत्माओं ने शादी तक नहीं करवाई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुमने तो मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे मैंने तो तुम्हें इसीलिए पैदा किया था आगे सृष्टि चलाने के लिए, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था सृष्टि को आगे चलाने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले, मतलब आगे, मतलब सृष्टि के लिए। ये प्रियव्रत, ये नारद वगैरह, उत्तानपात वगैरह, इनसे पहले ब्रह्मा जी ने इन 4 पुत्रों को पैदा किया था काल की खुराक तैयार करवाने के लिए। इन 4 पे मालिक की दया हो गई। इन्होंने कहा कि बस 5 साल से ऊपर हमारी उम्र ना बढ़े। वैसे उम्र लंबी है इनकी, लेकिन आयु केवल 5 साल के रहते हैं। ये क्या बताया गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, सुनिए। आत्माओं ने कैसे कैसे यत्न किए हैं हंस बनने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुनिएगा। एक दिन कहते हैं सनक, सनंदन और संत अपने ये 4 भाई चले गए, छोटे छोटे, ये 5 साल की आयु के संत हैं। एक दिन कहते हैं सनक, सनंदन और संत कुमार, सनातन, ये 4 भाई चले गए, छोटे छोटे, ये 5 साल की आयु के संत हैं, ऋषि हैं। ये सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं को उत्पन्न किया था सृष्टि रचन के ताई। और इन्होंने ज्ञान हो गया जब ये 5 वर्ष के हुए, नो पता चला कि आगे इतनी बोली द्रुपति होगी, बड़े होंगे, शादी करवानी, और ब्याह हुए पाछा इतनी बिरान माटी बिराना, कई बालक होंगे, कई बचेंगे, कई मरेंगे। और बहुत मुझे दुख में पा गए तो अपने पिता के पास गए, कहने लगे पिताजी एक कृपा करो हमारे पे, हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। मांगो भाई। वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गए, हमारे पे कृपा कर दो कि हमारी आयु 5 वर्ष से ज्यादा ना हो। भाई होगी कृपा, तुमने वचनों भरवा दिया तो कसर के रहेगी, ठीक से।
पर तुमने यह सोची क्यों कर बेवकूफ को, मैंने तो तुम्हारे लिए तुमको इसलिए पैदा किया था कि तुम मेरी सृष्टि रचोगे, और ऊपर से दबाव निरंजन का। तो उसने सोचा चाला बैठ गया। उसके बाद फिर ये प्रियव्रत वगैरह, ये उत्तानपाद आदि बहुत से पुत्र उनके हुए, नारद जी है। तो जब इनका ये संतान चली तो क्या सुना भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। अरे मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्माओं ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे, आप और हम ही हैं वो आत्माएं, और कोई नहीं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों तुम सारी प्रोसीजर को पार करके फिर आज इस स्थिति में आए हो, सारी प्रोसीजर को पार करके। और अब भी यदि तुमने आंखें नहीं खोली, विषय विकारों से दूर होने का यत्न प्रयत्न नहीं किया, सत्संग अच्छे लगे सुनकर घर चले गए, उन्हीं क्रियाओं में लगे रहे, फिर नंबर आया फिर आ गए सत्संग सुनने, तो इससे बात नहीं बनेगी। गुरुदेव कहते हैं ये बातें कहन सुनने की नहीं है, कर पाड़ने की है, कर पाड़ने की। यानी इनके ऊपर दृढ़ता से अमल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मालिक के वचन पर। तो सनक सनंदन ने, संत कुमार ने, सनातन ने, इन चारों भाइयों ने, और अपने आत्म कल्याण के लिए कि एक बार यदि हम ग्रस्त जीवन में पड़ गए फिर तो हमारी दुर्गति दुर्गति है फिर। और गुरुदेव भगवान भी बार बार यही कहते हैं कि बकवाद तो छोड़नी पड़ेगी, बकवाद छोड़नी पड़ेगी। अभी बकवाद में आता है ये काम वासना, इसके बिना बात नहीं बनेगी हमारी। तो जितना हो सके भाई और बहनों सतगुरु को प्रसन्न करो, और सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए सतगुरु ने सद्बुद्धि देकर कि वे कैसे प्रसन्न होंगे, ये भक्ति क्रियाएं शुरू करवा दी भगवान ने, जो आज से पहले आप और हमारे दिलो दिमाग में भी नहीं थी। अरे जब कोई आदमी नाराज हो जाता है, घर का कोई या कोई यार दोस्त, तो दूसरा घर का सदस्य या फिर यार दोस्त उसको क्या कहेगा, उसको मनाने के लिए जब बार बार कहने पर भी नहीं मानता है तो कि भाई आजा ना, अब क्या तेरी आरती उतारूं तब मानेगा, अरे अब क्या तेरी आरती उतारूं तब मानेगा मेरे भाई, आजा। आरती उतारने का मतलब अब क्या मैं आरती उतार कर मैं तुझे प्रसन्न करूं तब मानेगा। तो भगवान की आरती उतारी जाती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान कोई वो घी से कोई वो प्रसन्न नहीं होता यूं घुमाने से, लेकिन उस आरती का मतलब होता है कि हमने आपको परमेश्वर मान लिया, परमात्मा मान लिया। क्योंकि आरती परमात्मा की उतारी जाती है, परमेश्वर की उतारी जाती है। आज से पहले हमें परमात्मा का नहीं पता था, भगवान का नहीं पता था, तो मंदिरों में जा जाके उतार रहे थे, पत्थरों के आगे उतार रहे थे, इन नकली देवी देवताओं की उतार रहे थे, नकली साधु संत महात्माओं की आरती उतार रहे थे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की पहचान नहीं थी। उनको खुश करने के लिए तो परमेश्वर ने यह दया हम सात संगत वालों पे क्यों बख्शी, क्योंकि मालिक चाहते हैं कि ये आत्माएं प्रसन्न करें, फिर गुरु मेहर बख्शेगा, राजा बख्शेगा। तो घर घर में परमात्मा ने आरतियां शुरू करवा दी। फिर परमात्मा का ही विधान है गीता अध्याय 3 श्लोक 13 कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो घर घर में भोग लगवाने की भी परमात्मा ने दया बख्श दी। अब भोग लगाओगे तो कोई अलमारी में थोड़ी लगाओगे, कोई बॉक्स के ऊपर थोड़ी लगाओगे। परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, घर घर में मालिक ने आसन लगवा दिए। जिसके पास जगह है तो बेड लगाओ, नहीं तो छोटा कोई अपना कोई आसन लगा लो, चाहे 2x2 का बनवा लो। अरे विराजमान तो करो परमात्मा को। भंडारा क्या कोई अलमारी में थोड़ी रखोगे, चवर करोगे तो कहां करोगे। एक छोटा मोटा कोई आसन तो होना चाहिए भगवान का। तो मालिक ने वो सद्बुद्धि बख्शी और सारी चीजें प्रमाणित